जीवन और मृत्यु का चक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र आखिर क्यों चलता रहता है? क्या इस चक्र का कभी अंत होता है? और अगर होता है तो कैसे? नमस्ते मित्रों, इस लाइव कोचिंग गुरुकुल में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में इसे संसार कहा गया है, एक ऐसा चक्र जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के माध्यम से चलता रहता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है और हम इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? आइए इस वीडियो में हम इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। संसार का अर्थ है जन्म और मृत्यु का अनवरत चक्र। हर जीव इस चक्र का हिस्सा है। एक जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है। लेकिन यह चक्र क्यों चलता है? इसका मुख्य कारण है कर्म और इच्छाएं। इच्छाएं और कर्म इस चक्र को चलाते हैं। जब हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती तो यह आत्मा को पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। संसार हमें हमारे कर्मों का फल देता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। यही कर्म और इच्छाएं हमारे अगले जीवन को आकार देते हैं। पक्षी पिंजरे से बाहर निकलकर खुले आकाश में उड़ता है तो वह स्वतंत्र यानी मुक्त हो गया, ऐसा समझा जाता है। हम इंसानों के लिए भी मोक्ष की कल्पना कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन क्या इस चक्र का अंत हो सकता है? हाँ, जब आत्मा अपने सभी कर्मों और इच्छाओं से मुक्त हो जाती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष का अर्थ है इस संसार के चक्र से आजादी और ब्रह्म के साथ एकत्व। यह शाश्वत शांति और आनंद की अवस्था है। मोक्ष तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। इनमें से पहला है ध्यान और आत्मा का आत्मनिरीक्षण। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। दूसरा मार्ग है ज्ञान योग। ज्ञान और सही समझ से हम अपने कर्मों और संसार के चक्र को समझ सकते हैं। भगवद गीता जैसे ग्रंथ हमें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तीसरा मार्ग है कर्म योग। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना। इसका अर्थ है बिना किसी फल की अपेक्षा के अपने कर्तव्यों को निभाना। और चौथा मार्ग है भक्ति योग। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। जब हमारा मन भगवान में समर्पित हो जाता है तो हमारी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। अच्छे कर्म हमें मोक्ष के करीब ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें संसार के चक्र में फंसा देते हैं। जैसे एक कुम्हार अपनी मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो वह ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। यह वही है जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर उसका हिस्सा बन जाती है। यहां कोई अलगाव नहीं होता, केवल शांति और आनंद होता है। संसार केवल एक चक्र नहीं है, यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए है। हर जन्म हमें अपने कर्म सुधारने और बेहतर बनने का एक मौका देता है। यह हमें आत्मा को समझने और मोक्ष की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारे कर्म और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण यह तय करते हैं कि हम इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं। दया, करुणा और अच्छे कर्म संसार और मोक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना ही शाश्वत शांति की शुरुआत है। आइए अपने कर्मों को सुधारें और मोक्ष की ओर अग्रसर हों। यह जीवन केवल एक यात्रा है, आत्मा की अनंत यात्रा। मित्रों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक इस लाइव कोचिंग गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी विषयों के लिए हमारे साथ बने रहें। अंत में आपको बारंबार प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।